तो सीमांत अवसर लागत, सीमा का अंत, सीमांत है मतलब एक ज्यादा एक कम। दोनों वस्तुओं के उत्पादन में यदि उत्पादक एक अतिरिक्त वस्तु का उत्पादन करना चाहता है, कितना, सिर्फ एक अतिरिक्त वस्तु का उत्पादन करना चाहता है किसी वस्तु x का, तो जाहिर है y वस्तु का उत्पादन यहाँ पर घटेगा, पर वो घटा कितना, वह उसकी सीमांत अवसर लागत कहलाएगी। ठीक है, तो किसे कहते हैं सीमांत अवसर लागत? एक वस्तु की एक अतिरिक्त, ध्यान रखिएगा सबसे मेन बात क्या है यहाँ पर, एक अतिरिक्त मात्रा, सिर्फ यहाँ पर अपन को लेना है एक अतिरिक्त मात्रा। एक अतिरिक्त मात्रा का उत्पादन बढ़ाने के लिए दूसरी अन्य वस्तु के उत्पादन में कमी प्रथम वस्तु की सीमांत अवसर लागत कहलाती है, अथवा एक वस्तु की सीमांत अवसर लागत किसी दूसरी वस्तु की वह मात्रा है जिसे पहली वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए छोड़ना पड़ता है। जैसे कि हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, दो वस्तुएं हैं, वस्तु x तथा वस्तु y। अब वस्तु ऐसा संयोग है जिस पर x की 5 इकाइयां तथा y की 3 इकाइयों का उत्पादन हो रहा है। ठीक है, अब यदि वह एक अतिरिक्त वस्तु x की बढ़ाना चाहता है, बढ़ाकर वो करना चाहता है 6, तो उसे y की वस्तु का उत्पादन कम करना होगा, क्योंकि उसके पास संसाधन सीमित है और सीमित संसाधनों के रहते हुए दोनों वस्तुओं का उत्पादन बढ़ा नहीं सकता है। एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाएगा तो दूसरी वस्तु का उत्पादन उसे कम करना ही होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो y वस्तु है उसका उत्पादन कम होकर हो जाता है सिर्फ एक इकाई। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 5 से 6 एक अतिरिक्त वस्तु को बढ़ाने के लिए उसने यहाँ पर y वस्तु की 2 इकाइयों को त्यागा, तो यहाँ पर सीमांत अवसर लागत कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, तो चित्र में समझते हैं इसको कैसे डिटेल में बता सकते हैं। पहले इसकी परिभाषा देखते हैं वापस कि एक वस्तु की एक अतिरिक्त मात्रा का उत्पादन बढ़ाने के लिए दूसरी अन्य वस्तु के उत्पादन में कमी प्रथम वस्तु की सीमांत अवसर लागत कहलाती है, अथवा एक वस्तु की सीमांत अवसर लागत किसी दूसरी वस्तु की वह मात्रा है जिसे पहली वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए छोड़ना पड़ता है। तो इसके चित्र के माध्यम से कैसे हम बता सकते हैं, ये सामने आपके चित्र बता रखा है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि पूरा जो चित्र है आपको अच्छे से समझ में आ जाए, देखने को मिल जाए। तो आप देख रहे हैं कि एक उत्पादन संभावना वक्र दिया गया है जो दो वस्तुओं के उत्पादन को बता रहा है। पहली वस्तु है कपड़ा, दूसरी वस्तु है गेहूं, या फिर हम बोल सकते हैं पहली वस्तु है गेहूं, दूसरी वस्तु है कपड़ा। और हम यह भी देख रहे हैं कि बिंदु डी क्या बता रहा है कि कपड़े का उत्पादन हो रहा है यहाँ पर कुल 900 मीटर, और इसी बिंदु डी पर गेहूं का उत्पादन कितने क्विंटल हो रहा है, 1 क्विंटल। कितना हो रहा है यहाँ पर, 1 क्विंटल। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर यदि बिंदु बी को उत्पादक चुनता है, सॉरी बिंदु डी को, तो इस स्थिति में 900 मीटर उत्पादन करेगा वो कपड़े का और 1 क्विंटल उत्पादन करेगा वो गेहूं का। अब यहाँ पर 1 क्विंटल अतिरिक्त वस्तु का उत्पादन करता है, यहाँ पर हम क्विंटल में ले रहे हैं तो 1 2 3 4 ऐसे हम इसको बढ़ाएंगे, 1 किलो में नहीं। तो यदि वहाँ पर वो 1 क्विंटल अतिरिक्त गेहूं का उत्पादन करना चाहता है तो उसे कपड़े का उत्पादन उसे यहाँ पर त्यागना ही है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कपड़े का उत्पादन कितना हो रहा है, 900 से 700, तो उसने कितना त्यागा, 200, किसके बदले में, गेहूं के 1 क्विंटल अतिरिक्त मात्रा के लिए, यानी एक अतिरिक्त मात्रा के लिए उसने कपड़े का उत्पादन यहाँ पर 200 मीटर कपड़े का उत्पादन त्यागा है। तो सिंपल सी बात है, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या बनता है, वस्तु 2 में परिवर्तन और वस्तु 1 में परिवर्तन। ये जो आप देख रहे हैं ये इसका फॉर्मूला बनता है, डेल्टा वस्तु 2 और डेल्टा वस्तु 1, मतलब वस्तु 2 में कितना परिवर्तन आया है और वस्तु 1 में कितना परिवर्तन आया। अभी आपने देखा कि उसने x की अर्थात कपड़े का 200 मीटर का त्याग किया है, किसके लिए, 1 क्विंटल अतिरिक्त गेहूं के लिए। तो यहाँ पर उसकी सीमांत अवसर लागत कितनी हो जाएगी, 200 इकाइयाँ। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा समझ में आ गया है कि एक सीमांत अवसर लागत क्या होती है। सीमांत अवसर लागत क्या बताती है कि दो वस्तुओं में से किसी एक वस्तु का अतिरिक्त उत्पादन करना है तो दूसरी वस्तु का त्याग जो भी करेगा उसे हम कहते हैं